राहुल शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। हमारे इस कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन हम वक्त को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि 18 बरस पहले जो दरिंदगी, जो हैवानियत, जो तांडव, जो नंगा नाच सड़कों पर हुआ, हमारे आपके परिवार वालों के साथ हुआ, हमारे आपके अपनों के साथ हुआ, माताओं बहनों के साथ हुआ, इतनी आसानी से हम उसको अपने दिमाग से, अपने दिल से अलग नहीं करना चाहते। इसलिए हम इस कार्यक्रम का वक्त आधे घंटे और आगे बढ़ाते हैं और हम आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमें फोन करें, समाचार प्लस पर आप हमसे सीधी बात करें, बेखौफ बेलाग अंदाज में अपनी बात कहें, हाँ मर्यादित रहें। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर यह रहा। तो जो हमारा फोन नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके पास हमारे फोन नंबर जरूर होंगे जी। 1800-102-6303 ये टोल फ्री नंबर है, इसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे। आप हमें सीधा फोन करें, हमसे सीधी बात करें। 1800-102-6302 ये टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा हमारे दो और नंबर हैं, 0120-4646-332, 0120-4646-327। आप इन नंबर पर हमें फोन करें, सीधी अपनी बात हम तक पहुंचाएं। जब तक आप हमें फोन करें तब तक हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। बात बहुत अजीब है, हर साल इन अमर शहीदों की चिताओं पर मेले तो लगते हैं, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ दिखावे की खातिर होता है। बेगैरत हो चुके सियासतदानों ने इस बात की भी चिंता नहीं की, कम से कम उनकी शहादत का भद्दा मजाक तो ना बनाया जाए। लेकिन अफसोस ये सब कुछ हो रहा है और उसी उत्तराखंड में हो रहा है जिसके गठन के लिए हमारे आपके लोगों ने रक्त क्रांति आहूत की थी और अपने प्राणों की बलि दे दी। हर साल की तरह इस बार भी 2 अक्टूबर आया, यानी रामपुर तिराहा गोली कांड की बरसी। तो लोरियों भरकर फूल मालाओं का इंतजाम किया गया। सबने नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने और चल पड़े शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। जिस वक्त सूबे की राजधानी में यह हाई प्रोफाइल हलचल चल रही थी, उसी वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे सैकड़ों लोग पीड़ितों को न्याय न मिलने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि हर साल सरकारी आयोजनों में शहीदों को फूल मालाएं तो चढ़ा दी जाती हैं, लेकिन तमाम लोग जो उस बर्बर गोलीकांड में घायल हुए, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए, वो अब तक नहीं हटाए गए। तो प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जिन लोगों के खिलाफ अब भी मामले चल रहे हैं उन्हें फौरन बंद कराया जाए। लेकिन इन झमेलों में फंसने की फुर्सत किसे? तो जब सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साहब देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि देने निकले तो उन्हें भी प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री का घेराव किया। उनकी मांगे भी ठीक वैसी ही थी जिसके लिए कुछ लोग जंतर मंतर पर बैठे थे। बहरहाल मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए और वो शहीदों को श्रद्धांजलि दे पाए। जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने के लिए पूरी राज्य सरकार विशेष वकीलों का सेल बनाएगा। मैं उसको खुद मॉनिटर करूंगा। देहरादून में शहीदों को नमन करने के बाद बहुगुणा साहब का काफिला मुजफ्फरनगर पहुंचा, जहां उन्होंने शहीदी स्थल पर फूलमाला चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं ने भी देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों के खिलाफ हो रही ज्यादती से मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी आहत हैं और विपक्षी बीजेपी भी। लेकिन इसे मजाक ही कहेंगे कि सबके एकमत होने के बावजूद आज भी तमाम आंदोलनकारी अपराधी के टैग के साथ जीने को मजबूर हैं। मुजफ्फरनगर से प्रवेश कुमार के साथ राहुल शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। जी, तो अपने दर्शकों से हम आह्वान करते हैं कि आप हमें फोन करें। इस प्रोग्राम का वक्त हमने आधे घंटे और बढ़ा दिया है। हल्द्वानी से कमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कमल जी, अपनी बात कहिए।
सबसे पहले तो सर मैं आप दोनों का यानी आपको और अजमत जी को बहुत अपनी तरफ से तहे दिल से जो है आप लोग को रिस्पेक्ट करना चाहूंगा। ये आप लोग कितने सेंसिटिव इशू उठा रहे हैं जिससे सुन के ना रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। और मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता कैसे नेता लोग हैं जिनको एक औरत की इज्जत हो जाती है और जो है अभी तक ये सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। 10 साल से क्या करे, झक मार रही है। मुझे समझ में आता क्या होगा इस देश का अगर ये स्थिति रही तो। मुझे हालांकि इस बारे में जानकारी नहीं थी, पहली बार आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। मैं पहले बाहर में रहता था, अभी हल्द्वानी में रखी शिफ्ट हुआ और मुझे देख के मेरा खून खौला कि कैसे ये हो गया और क्या कैसे यहाँ की कम्युनिटी है मुझे समझ में नहीं आता है। मैं यही संकेत करूंगा जितने भी पॉलिटिक्स हैं या तो ये नामर्द है, अगर मर्द होते अगर मर्द का मतलब समझते हैं तो 10 साल पहले इतना लेट होना नहीं चाहिए था। उसी दिन जो है वहां पर खिताब करके और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जाके इसको जो है केस को जो है सॉल्व करना चाहिए था और जो भी इसमें कल्प्रिट थे उनको 100% पनिशमेंट मिलना चाहिए था। उनको कहीं तक छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर छोड़ भी जाता है तो हमें लगता है कि उस समय हमें आम चाहिए। जी धन्यवाद आपका अपनी राय ईमानदार प्रतिक्रिया देने के लिए। इलाहाबाद से जनार्दन सिंह जी हमारे साथ हैं। जनार्दन सिंह जी अपनी बात कहिए प्लीज। हाँ जी, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, जनार्दन सिंह जी बोलिए। ये 18 साल हो गए इस रामपुर तिराहा गोली कांड को, लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों ने ये सब नौटंकियां की हैं और जिन लोगों ने अपने भाई खोए, बहन खोए, माताएं खोई, उनका आज तक भी कोई हालचाल लेने वाला नहीं है। ऐसे मौकों पर सिर्फ ये लोग उनके पास जाके श्रद्धांजलि अर्पित करके फूल मालाएं चढ़ा के अपने कर्तव्यों की तीसरी करना चाहते हैं। हमारे विचार से तो सबसे बड़े दोषी यही जो सत्ता शासन प्रशासन में इवन जो विपक्ष में बैठे हुए हैं सबसे बड़े दोषी ये हैं और इनको पकड़ के जेलों में डालना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद आपका। अमित कुमार जी कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित जी अपनी बात कहिए प्लीज। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ये लोगों ने शहीद अपने आप की कुर्बानी की है उस प्रकार से सरकार की बात पर ध्यान दे रही है। सरकार ने जैसे ही जब गांधी जी हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं वो खत्म हुए तो हर राज्य में एंटी रोड लागू हुआ था। जी सर, उसी प्रकार से जिन लोगों ने अपनी दी है उस प्रकार से वहाँ भी उनका राज्य लागू होना चाहिए। ये सरकार सोचना चाहिए कि जब देश की वजह से जब उन्होंने बड़ी रोड लागू आपकी आवाज अमित जी आपकी आवाज कट रही है। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपके फोन को डिसकंटिन्यू करते हैं। आपकी आवाज बहुत कट रही है, माफ कीजिएगा, दोबारा कई बात करेंगे आपसे। ऊखीमठ से महेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी स्वागत है आपका, अपनी बात कहिए प्लीज। महेश जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमिताभ जी देखिए, मैं एक सवाल मेरे जहन में लगातार गूंज रहा है। दोनों लोग सरकार में रहे, अग्रवाल साहब की पार्टी भी और जुगरान साहब की पार्टी भी। क्या सरकार को मुकदमा वापस लेने में 12 साल लगते हैं? नित्यानंद स्वामी से विजय बहुगुणा तक की यात्रा होती है एक मुकदमा वापस लेने पे आदमी पर। आपका आदमी होता है तो 48 घंटे में हुकूमत मुकदमा वापस लेके दिखा देती है और उसको गनर और दे देती साथ में मुफ्त में। जमीन आपको बेचनी हो, अलॉट करनी हो तो 3 दिन में नोटिफिकेशन कर देते हैं। इन शहीदों के साथ न्याय नहीं कर सकते थे? आप दोनों लोग दोषी हैं और कोई तर्क काम नहीं आएगा यहां पर। मुजफ्फरनगर में से केस उत्तराखंड शिफ्ट क्यों नहीं हुए 12 साल में? एक शहीद के पिता ने सही कहा कि वहां कौन गवाही देने जाए मुजफ्फरनगर में। नहीं हुआ प्रयास। और आप लोगों ने अपने अपने हित में क्या क्या प्रयास कर लिए ये गिनाऊंगा तो शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी उत्तराखंड की सियासत के लिए। आपकी कोठी, आपकी बंगला, आपका वैभव सब परवान चढ़ता गया, लेकिन जिन्होंने अपने रक्त से उत्तराखंड के माथे पर तिलक किया उनके परिवार के लोग भूख मरने छोड़ दिए। अग्रवाल साहब जी, मैंने पहले भी निवेदन मत इतना किया था कि कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से इसमें चूक हुई है कि 18 साल में भी हम लोग निश्चित रूप से न्याय दिलाने में असफल रहना कहीं ना कहीं व्यवस्था की चूक है। और अब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, ये संकल्प लिया है कि वे स्वयं इन तमाम मामलों की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी प्रभावी पैरवी करेंगे। सरकार ने ये प्रतिबद्धता अपनी व्यक्त की है और निश्चित रूप से हमें विश्वास करना चाहिए कि एक न्यायाधीश के पद पर नहीं विश्वास, माफ करिएगा, बहुत अदब के साथ बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप। सुरेंद्र जी बहुत अदब के साथ कहूंगा,
विश्वास नहीं कर सकता, और मैं कहूंगा उत्तराखंड की जनता को भी नहीं करना चाहिए विश्वास। उसका कारण है, किस मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा इस दिन 2 अक्टूबर के दिन जो हुकूमत में बैठा हो कि मैं न्याय करूंगा, मैं खुद देखूंगा और सजा दिलाऊंगा और न्याय दिलाऊंगा? किसने नहीं कहा? नित्यानंद स्वामी ने नहीं कहा, कोश्यारी ने नहीं कहा, खंडूरी ने नहीं कहा, नारायण दत्त ने नहीं कहा, निशंक ने नहीं कहा। किसने नहीं कहा महाराज? उसका नाम बताइए। सबने यही प्रवचन दिए। उन प्रवचनों से हुआ क्या? अविकल थपीलाल से पूछिए किस मुख्यमंत्री की रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं की, सबने यही बोला। जी, निश्चित रूप से वे कार्रवाई करेंगे, प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी पर थोड़ा सा भरोसा नहीं हुजूर, मेरा सवाल ये है, आपकी मेरा व्यक्तियों में कोई रुचि नहीं। अमिताभ जी 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 अविकल, मैं सुरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूं कि बार बार कह रहे हैं कि पैरवी करेंगे। आज भी मुख्यमंत्री ने कहा है, एनटी तिवारी ने भी कहा है। आपको याद होगा नैनीताल हाई कोर्ट ने तिवारी जी के समय पर अनंत कुमार को बरी कर दिया था, तब आपकी ही सरकार थी। और उसके बाद जब दबाव बना, रिट दायर भी, यहाँ जुगरान जी ने रिट दायर करी और लोगों ने रिट दायर करी, और भारी पब्लिक के प्रेशर के बाद वो निर्णय हाईकोर्ट को वापस लेना पड़ा। भाजपा और कांग्रेस तो इसमें दोषी है ही। अमिताभ जी, अतुल जी, मैं एक चीज और आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी दोषी थी उत्तराखंड क्रांति दल। अविकल जी, अनंत कुमार, मैं इस पर भी रोशनी डाल दूं। अच्छा नाम लिया, सुनिए सुरेंद्र जी, रोशनी डाल दूं जुगरान साहब के लिए। अनंत कुमार भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता की गोद में बैठे रहे। मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा सुने। मैं यह कहना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर की जो घटना है, ये 1 करोड़ उत्तराखंड वासियों, साथ ही साथ 50 लाख उत्तराखंड के जो प्रवासी और एनआरआईज हैं, उनकी मान सम्मान, स्वाभिमान, उनकी अस्मिता और उनके न्याय से जुड़ा ये प्रश्न है, और बहुत भावनागत ये प्रश्न है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन मैं साफ गोई से कहना चाहूंगा, एक आंदोलनकारी के नाते, मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहूंगा, है दलगत राजनीति से ऊपर का ये विषय है कि उत्तर प्रदेश के रहते हुए भी उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, सांसद रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से इन तमाम लोगों के, डीएम अनंत कुमार सिंह, एसएसपी आरपी सिंह और डीआईजी बुआ सिंह समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ जो है अभियोग चलाने के लिए अनुमति मांगते। लेकिन उत्तर प्रदेश के जमाने में भी अनुमति नहीं मिली, और राज्य निर्माण के 12 सालों बाद भी अगर मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा नहीं मिलती, शहीदों की शहादत का न्याय नहीं मिलता, माताओं बहनों के साथ जो अपमान हुआ है उस पर न्याय नहीं मिलता, तो सारी के सारी जो इसमें उत्तराखंड की विधायिका है, यहाँ की सरकारें रही हैं, वो इसके लिए बराबर की दोषी हैं। और साथ ही हम जैसे लोग जो जुगरान साहब रहे हैं, जुगरान साहब सुन लीजिएगा, वक्तव्य अच्छा है। सुनो भैया, जुगरान साहब, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट, एक बात कह दूं, वक्तव्य अच्छा है, कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप बीच में बोलिए मत इस समय, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बताइए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए आप। जी। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राज्य निर्माण के बाद तमाम सरकारें, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आंदोलनकारी, उत्तराखंड का बुद्धिजीवी, यहां की न्यायपालिका, ये तमाम इनका उत्तरदायित्व था, हम सब लोगों का उत्तरदायित्व था, और हम एक सिरे से जो है इसमें नकारे साबित हुए, ये हम स्वीकारते हैं। लेकिन हमने आज ही प्रण लिया है कि हम सरकारों और जनप्रतिनिधियों पर यह मामला नहीं छोड़ने वाले हैं, और यहां 12 तारीख के बाद जो है तमाम संगठन उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बैठ के मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने से पहले जो है अब चुप होने वाले नहीं हैं। जी धन्यवाद जुगरान साहब। मेरे 2 सवाल, एक ये प्रण पहले क्यों नहीं लिया? 12 साल राम के वनवास की प्रतीक्षा थी क्या? एक, और दूसरा मैं कहूं, अनंत सिंह जो था अधिकारी, जो मुख्य खलनायक 2 थे, बुआ सिंह और अनंत सिंह। अनंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता की गोद में बैठे रहे। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही राष्ट्र केंद्रीय स्तर पर आईपीएस और आईएएस अधिकारी की नोडल एजेंसी केंद्र का गृह मंत्रालय होता है? क्या कार्रवाई हुई इन लोगों पर? और वही बुआ सिंह जिनका नाम आ रहा है, जो मुख्य खलनायक थे, वो बुआ सिंह उत्तर प्रदेश की एक मुख्यमंत्री के सबसे चहेते नौकरशाह रहे। क्या हुआ?
पहली बार सरकार आई है क्या उत्तराखंड में? 12 साल से दोनों पार्टियों की सरकारें रहेगी। ये प्रण, ये संकल्प, ये जिजीविषा, ये ईमानदारी पहले क्यों नहीं दिखी? हाँ, हर 2 अक्टूबर को दिखती है। मैंने फिर कहा है, आप अशोक गुलाटी हमारे एक दर्शक नैनीताल से हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, अपनी बात कहिए। कहना चाहूंगा कि 12 सालों में हमने